UPS बनाने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा आम ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर से डिफरेंट है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं आउटपुट में 12 और 12 वोल्ट, यानी इसे हम 12 बाय 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आपको मार्केट में किसी भी जगह से आपको मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए, जो हम इसमें से ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं इसका नंबर है 1045। 1045 नंबर जो है ये 1047। ये ट्रांजिस्टर भी आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। और अगर आप 30 वॉट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे। इसके साथ हमें जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉइल चाहिए, और ये कॉइल जो कि इसकी सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल के हिसाब से इसका नंबर होना चाहिए। और ये जैसे अभी यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर है वो है 24, तो इसलिए 24 नंबर की जो कॉइल है वो हम ले चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस ट्रांसफार्मर को आप देखें तो ट्रांसफार्मर में आपको गैप नज़र आ रही है। आप उन गैप में से आपने कॉइलिंग करनी है। कॉइल कैसे करनी होगी? आपने जैसे इसके 12 बाय 12 के वोल्ट के निकले हुए हैं, इसी तरह आपने यहाँ से सेकेंड जो कॉइल बनाएंगे वो 1.5 to 1.5 वोल्ट की कॉइल लगेगी। और इसके लिए इसका जो सिंपल सा रूल है कि अगर आप इस पर 5 टर्न्स देंगे तो 5 टर्न्स से तकरीबन 1.5 से 1.6 वोल्ट पैदा होंगे। इसी तरह आप इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉइल लीजिए, और कॉइल को एक चीज़ देखेंगे कि आपकी जो ऑलरेडी सेकेंडरी कॉइल है इसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो इसको भी आपने उसी तरह से वाइंड करना है। वाइंड करने से पहले आप इसके ऊपर एक पेपर रख लीजिए। जी हम इसकी तकरीबन 5 टर्न एक साइड कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना होगा, इस कॉइल को आपने ट्विस्ट कर लेना है, और ट्विस्ट करने के बाद आप इसको सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपका सेंटर पॉइंट निकल आए। और उसके बाद दोबारा से आपने 5 टर्न, मजीद 5 टर्न जो है इसके ऊपर आप देंगे। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में आप कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आपने इसको कंटिन्यू रखना है। और 5 टर्न इसके लिए आपकी काफ़ी होंगी। कितनी टर्न होगी? 2 टर्न होगी। अब हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे, और ये 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको करने का मकसद ये है कि हम जो ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा पल्स जनरेट करने के लिए इसको कोई एक्स्ट्रा वो हम सर्किट यूज़ नहीं करें। तो ये जो वायर है, एक तो फ्रीक्वेंसी यानी पल्स जनरेट करेगा, और दूसरा चार्जिंग में भी ये मदद करेगा। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को हम ब्रेडबोर्ड के ऊपर अटैच करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको किस तरह कनेक्शन इसके ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह करने है। इसको करने से पहले आपने इसकी बेस पता करनी है कि इसकी बेस कौन सी है। बेस मालूम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ट्रांजिस्टर को किसी भी एंड से पकड़कर आपने रेड वायर मीटर को सेट करने का रेड पॉइंट को आप किसी एक कनेक्शन के साथ फिक्स कर देंगे, और इनसे आपने रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। जैसे आप नज़र आ रहा हो यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही। सेकंड चेंज करके देखा, और यहाँ पर आने की रीडिंग आ रही, सेंटर पॉइंट पर भी आ रही, और सेकंड पॉइंट पर भी आ रही। इसका मतलब इसकी जो बेस है जहाँ पर मीटर काम कर रहा है, ये इसकी बेस कहलाएगी। और इस बेस के साथ जब आपने बेस का पता चल जाता है, इसको आपने
साइड पे कर देना थोड़ा सा, ताकि आपके ज़हन में रहे। और ये याद रखिएगा कि अगर आप ट्रांजिस्टर को फ्रंट पे इस तरह रख के देखेंगे तो इसकी जो राइट साइड, जो लेफ्ट साइड आ जाएगी, वो इसकी बेस की जाएगी। अब सबसे पहले इसमें दो ट्रांजिस्टर करने, उसके बाद आपने इनके साथ कनेक्टिविटी करनी है और इसको सोल्डरिंग करनी है पहले, ताकि ये इसमें कोई भी मूवमेंट ना लगे। जी अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, और इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे दो हमने वायर लगाई हैं, और उसके बाद इसकी जो बेस है, बेस पे दो वायर्स हमने लगा दी, और इनके कलेक्टर्स को हमने आपस में ज्वाइन करना होगा। इनकी जो कलेक्टर है ये दोनों, ये आपस में हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब इसको कनेक्शन कैसे करेंगे? कनेक्शन करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में जो दोनों साइड की कॉइल्स हैं, उनके साथ हम इसकी सेंटर, ट्रांजिस्टर की जो सेंटर वायर है उसके साथ अटैच कर देंगे, और इस तरह दूसरी वायर इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद जो हमने कॉइल, इसके ऊपर जो कॉइल हमने खुद से की थी, इन कॉइल के साथ अभी हमें अटैच करनी होंगी वायर्स। और इसमें देखें सबसे साइड के जो पॉइंट्स हैं, साइड के पॉइंट पर जो बेस है, जो हमने यहाँ से निकाली थी, ट्रांजिस्टर की बेस को हम इनके साथ कनेक्ट कर देंगे। सिंपल, इनके साथ कनेक्ट कर दिया, और सेकेंडरी कॉइल की जो सेंटर पॉइंट है, इसके साथ एक और वायर अटैच कर दी है। अब तीन वायर्स में याद रखिएगा, सेंटर पॉइंट जो सेकेंडरी कॉइल का सेंटर पॉइंट है, ये पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, और ये ब्लू और ये रेड पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसमें इसके साथ हीट सिंक लगाएंगे। हम ट्रांजिस्टर के साथ 1K की रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे, और ये कहाँ पर लगाई जाएगी? अगर इसमें आप देखें तो जो ब्लू वायर है, जो कि कलेक्टर था, कलेक्टर और उसके रेजिस्टर के सेंटर पॉइंट के साथ हम इसको रेजिस्टर ऐड कर देंगे। अब हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको, और अब इसकी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। टेस्टिंग करने से पहले हमारे जो प्राइमरी कॉइल्स हैं, इसके साथ हम 11 वॉट का एनर्जी सेवर हम अटैच करेंगे, और इसको टेम्परेरी तौर पे हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। इसके सेंटर पॉइंट यानी पॉजिटिव पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, और इसके बाद इसके कलेक्टर्स को इस पॉइंट के साथ हमने अटैच किया, और अब हम इसको डायरेक्टली नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये देख सकते हैं कि आप एनर्जी सेवर पूरा ग्लो कर रहा है, और ये 11 वॉट का एनर्जी सेवर जो है हमने बना लिए। एनर्जी सेवर नहीं बल्कि हमने 11 वॉट का इन्वर्टर बनाया है। अब इन्वर्टर को इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके रिलेस और दूसरी चीज़ें लगा के इसको हम यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 25 वॉट का एनर्जी सेवर इसके साथ अटैच करते हैं, और चेक करते हैं कि ये काम करेगा नहीं।
25 वाट का एनर्जी सेवर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब ये 25 वाट तक, ये 25 से 30 वाट तक ये इन्वर्टर सपोर्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि 100 वाट की एनर्जी से जो बल्ब है, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, क्या ये जल सकता है इससे? जी, 100 वाट का भी ये थोड़ा सा ग्लो किया है, लेकिन इसको हम ज़्यादा देर नहीं चला सकेंगे। कन्वर्टर की डायग्राम और इसकी मज़ीद डिटेल के लिए पाकिस्तान साइंस क्लब की वेबसाइट www.pakc.org पर विजिट कीजिए और हमारा फेसबुक फैन पेज भी ज्वाइन कीजिए। और कोई भी क्वेरीज चाहिए होगी तो आप ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं info@pakc.org पर। थैंक यू।